नमस्कार, मैं भाव्या, आप देख रहे हैं N4 न्यूज भारत। अभी हम मौजूद हैं हजारीबाग के डेली मार्केट में और डेली मार्केट का नजारा आप जो आसपास देख पा रहे होंगे, पूरा सारी दुकानें जल करके यहाँ पे खाक हो गई है। लगभग 20 से 25 दुकानें यहाँ पे जल चुकी है। कपड़े, जूते, चप्पल और भी श्रृंगार के दुकान थे, मनियारी का दुकान था, जो सारे जल करके पूरे खाक हो चुके हैं। और अभी भी आप अगर जमीन यहाँ का देखें तो पानी और आपको कालापन नजर आ रहा होगा, खाक का कालापन। यहाँ पर फायर ब्रिगेड की पूरी टीम पहुंची थी और उन्होंने बुझाने का बहुत कोशिश किया, लेकिन दुकानें नहीं बच पाई। आपको ये दिख रहा होगा, ये जूता चप्पल का दुकान है और पूरा ये कह सकते हैं जल के हर चीज खाक हो चुका है यहाँ पे। चलिए आइए, आपका था ना दुकान, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ राज। अच्छा, बताइए कब से ये आग लगा था और कैसे लगा था, कुछ आता पता है? 4:30-5 बजे भोर से। 5 बजे भोर से जी। कुछ आता पता है कि क्यों लगा, कैसे लगा? इसके बारे में तो अभी तक कुछ पता नहीं मैडम कि लगा कैसे, कहाँ से शुरू हुआ था अभी ये भी तो नहीं पता। बस जब हम लोग को न्यूज मिला कि न्यूज मिला है, हम लोग को घर में फोन हुआ है, हम लोग को फोन आया तो देखे कि यहाँ आग लगा हुआ है। मेरा भी दुकान मनिहारी का है, मेरा दुकान आग जल गया, सब कुछ जल के खाक जल गया। यहाँ एक दुकान नहीं, लगातार सब कम से कम जितने भी सड़े हुए दुकान थे सब जल गए। अच्छा, पता नहीं चल पाया कि किस दुकान से आग लगाया? हम लोग तो घर में सोए हुए हैं ना, हम लोग तो कैसे बता सकते हैं? जल गया। कितना का नुकसान हुआ होगा? कम से कम 7-8 लाख रुपये, 10 लाख रुपए के लगभग में मेरा जल गया। आपका जला है सर? और कम से कम 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ सर आपकी दुकान का? जी मैडम। मतलब कि ऐसे बोले तो हर दुकान का कम से कम नहीं भी तो 8 से 10 लाख का सामान यहाँ रहता है। दुकान है उसका 15 लाख रुपए का है। वो कपड़ा दुकान भी जला है, एक कपड़ा दुकान था उसका, 2 दुकान था, उसका 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। अच्छा, जो कपड़े दुकान थे। अच्छा देखिए, आप उधर भी कपड़े के जो दुकान जले हुए हैं उसकी अगर आप हालत देखेंगे तो आपको लगेगा कि आग कितना भयभीत तरीके से लगा हुआ था। और पूरे कपड़े के दुकान के जितने भी कपड़े थे, जितने भी सारे कूट थे, वो सारे जल करके यहाँ पर राख नजर आ रहे हैं। एक भी चीज अंदर नहीं बचा है। पूरा कालापन आप देख पा रहे होंगे, खाक देख पा रहे होंगे आप। और ये है पंडित जी की दुकान है। शेखर भैया जिनकी दुकान थे, अब सारे जो दुकानदार हैं वो झंडा चौक में जाकर के आज यहाँ पे दुकान बंदी करेंगे। हटिए जरा से, हटते जाइए जरा। ये जो दुकान है, अभी भी आप देख रहे होंगे कि धुआं निकल रहा है इन सबसे। और फायर ब्रिगेड की पूरा एक चीज भी नहीं बचा है। सारा मतलब कि कह सकते हैं कि हो सकता है कि 3-4 वर्ष से पहले से भी आ रहे जी देखिए सबको सब जला है। चलिए, कितने का नुकसान हुआ? 20 लाख रुपए का। 20 लाख रुपए का? किस चीज का दुकान था आपका? मनिहारी का। मतलब सारे कॉस्मेटिक आप रखते थे? सारा कॉस्मेटिक देखिए ना। अभी आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, जो चूड़ियाँ उड़ियाँ आपको नजर आ रही है, सारे कॉस्मेटिक्स जल गए हैं यहाँ पे। इनके दुकान में जितने भी था जल गया। मजाक सुन रहा भोसले वाला, मार साला को तमाचा से भोसले मादर चौथ को मजाक सुन रहा है। मारो साले को, जिट के मारो मादर चौथ को। इसको फेयर एंड लवली से भोसले वाला को, जिसका मादर चौथ जल गया हुआ है। सारे दुकानदार बहुत आक्रोशित है। और अच्छा, यहाँ पे फायर ब्रिगेड की टीम कब पहुँची थी? फायर ब्रिगेड की टीम सुबह 5 बजे पहुंची थी। एक आया था, एक हम लोग उधर बुझा रहे थे। एक दुकान 2 दुकान जला था उस टाइम। एक आने के चक्कर में उधर बुझा रहे थे तो इसका आग पीछे चला गया, पीछे से फिर ये गया, ये हुआ। मतलब उस वक्त अगर 2-3 फायर ब्रिगेड आ जाता तो ये दुकान मेरा बच जाता। अच्छा, मतलब वो यहाँ पे उस टाइम तक उतनी नहीं लगी थी आग? आग नहीं लगी थी। सुबह 5 बजे तक आग सिर्फ 2 दुकान में लगी थी। अच्छा। उसके बाद 5:30 आधा 1 घंटा देखते देखते सारे में पकड़ लिया। लेट से आया फायर ब्रिगेड जो है ना, लेट से आया, इसलिए सारा दुकान में आग पकड़ लिया। हुई 1-2-3 आदमी आया बस, बाकी तो दुकानदार मिलकर पूरा किया। हम लोग सब मिलकर किया है पूरा। हम लोग पूरा गीला हो गया। हाथ देख लीजिए, अब चेहरा देख लीजिए, कपड़ा देख लीजिए पूरा। सुबह से हम लोग बाल्टी बुझा रहे। कम से कम 8 से 10 लाख रुपए चप्पल जूता का दुकान था। चप्पल जूता की दुकान है और वो शीशे भी फूट चुके हैं ना। मतलब कि आग की लपटें बहुत ज्यादा भयंकर तरीके। दुकान था, तीनों दुकान जल गया हम लोग का। चप्पल जूता का 3 भाई थे, तीनों का चप्पल जूता दुकान था, तीनों जल गया।
तीनों का आसपास ही थी तीनों। जी, ये दुकान वो दुकान मैडम मीडिया वाला कोई रिपोर्ट नहीं देना। चलिए अच्छा, एक बात बस ये बता दीजिए कि झंडा चौक पे भी आप लोग जाकर के क्या करने वाले हैं? झंडा चौक पे जाके हम लोग वहाँ पे बोलेंगे कि ऐसा तो बात हुआ है, हम लोग मुआवजा मांगेंगे। हम लोग किससे मुआवजा? सारा दुकानदार का लोन है, वो लोन माफ होना चाहिए। नहीं तो मुआवजा लोन माफ कीजिए। कहाँ से हम लोग करेंगे बताइए? आज आप लोग झंडा चौक पे जाकर के रोड जाम कर रहे हैं। झंडा चौक जाके सभी लोग पूरा मार्केट जाएगा। जा रहे हैं वहाँ पे, वहाँ इंसाफ चाहिए हम लोग को कि एक शॉर्ट सर्किट से कम 10 से 12 आदमी बेरोजगार हो गए। मांग आपका किससे रहेगा? हाँ? मुआवजा का मांग किससे रहेगा? जिसके चक्कर में नुकसान हुआ, इलेक्ट्रिसिटी, उसके चक्कर में नुकसान हुआ, लापरवाही, न हम लोग को गार्ड मिलता है, न बहादुर मिलता है, या कोई सिक्योरिटी नहीं है। अब सारे दुकानदार जो हैं आगे की भी कुछ दुकानें आपको दिखाएंगे, और अगर आप नीचे देखेंगे ना तो नीचे आपको नजर आएगा कि जो जूते चप्पल जो थोड़े बहुत बच गए थे वो पानी में बह गए हैं। देखिए ये पूरा ऊपर मेरा खाक हो गया पूरा। अच्छा, ऊपर भी माल था? पूरा माल भरा हुआ ऊपर ही ज्यादा रहता है। हम लोग को मेरा गोदाम में पूरा माल भरा रहता, पूरा का पूरा जल गया। अच्छा, अब फिर मतलब कि आप बुझाते रहे, फिर भी ये सब सामान थोड़ा बहुत हम लोग जितने दुकानदार था मेहनत करके बचाया, लेकिन फिर कहा कि इससे फिर एक करके आगे बढ़ते जा रहा था। माल बच नहीं पाया पूरा। माल बच नहीं पाया। ऊपर जितना भी माल आप लोग रखे थे स्टॉक में सारा जल गया। टोटल का टोटल जल गया। इतना ही स्टॉक इधर ही रखे थे बस घर पे, या फिर अलग से गोडाउन में? हम लोग दुकानदार, छोटा दुकानदार क्या करेंगे? जितना पूंजी रहेगा वो बेचने भरने रखते हैं। अब झंडा चौक पे जाकर के आप लोग क्या करने वाले हम लोग झंडा चौक में कुछ नहीं करना। हमको भाई क्या करेंगे झंडा चौक जाके? हमको सरकार अगर मदद करती है तो मेरे लिए बेहतर है। डीसी साहब, एसपी साहब, ये सब जब मदद कर देते हैं तो मेरे लिए भलाई है। हम लोग सब दुकानदार के लिए वहाँ जाके हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग कुछ नहीं कर। वो जो लोग बोल रहे वो हम लोग को मतलब नहीं है। हम लोग दुकानदार, हम लोग का जला दुकान, तो हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग की किसी तरह से सरकार मदद करे जो सबको फायदा हो। मतलब कि आपकी एक यही पूंजी थी, यही दुकान? बस यही एक साधन ही मेरा है। और भी जितने भी दुकानदार का साधन यही दुकानें से सब अपना रोजी पूंजी लगाता है, कर्जा उर्जा लोन वोन लेके भी अपना काम करते हैं, और कुछ नहीं सहारा है न किसी से है। पढ़ लिख के भी हम लोग हैं कि दुकान किए हुए हैं। देखिए अभी भी आप यहाँ पे पूरे सामान जो पड़े हुए हैं, जो जल के, जो आधे जले हैं, जो पूरे जले हैं, सारे सामान आपको यहीं पे नजर आ रहे होंगे। जूते चप्पल के दुकान के साथ साथ यहाँ पे कपड़े, हाँ मैं मनिहारी की दुकान, श्रृंगार दुकान थी, लेकिन इसके साथ साथ जूते चप्पल और कपड़े के भी दुकान थे। और जो सबसे ज्यादा आग जिससे फैला होगा वो थे कपड़े की दुकान। हालांकि जैसा इन्होंने बताया कि सुबह सुबह सिर्फ 2 दुकानें में आग लगी हुई थी 5 बजे तक, पर फायर ब्रिगेड की एक ही टीम आई थी, 3-4 लोग थे उसमें, और वो आग बुझाने में असक्षम रही, जिसकी वजह से आग की लपटें और फैलती रही और साथ साथ में 20-25 दुकानों को अपने लपटे में ला करके पूरा जल के सारा चीज खाक हो गया। और अभी यहाँ पे दुकानदार जितने भी है बहुत हताश हैं, बहुत निराश हैं, और अभी कुछ दुकानदार तो जाकर के झंडा चौक पे अभी अपना इंसाफ का मांग करेंगे और बिजली विभाग और सरकार से मुआवजे की मांग करेंगे। इसको लेकर के आगे का भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहें N4 न्यूज़ भारत के साथ।